हमारे देश में आप वाद विवाद से भी बहुत डरना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन संवाद उसका बेहतर रूप है। और आर्गुमेंटेटिव इंडियन का आपने जिक्र किया, तो डॉक्टर अमर्त्य सेन ने लिखा है उस किताब में कि एक गांव से पंडित जी गुजर रहे थे, तो लोगों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप। उन्होंने कहा कि उस गांव में जा रहे हैं। कहा किस लिए? कहा वाद विवाद है। विषय क्या है? कि वहाँ बैठ के तय कर लेंगे, जा रहे हैं वाद विवाद के लिए। तो ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। इसलिए कि जो संस्कृति ज्ञान की संस्कृति के तौर पे पूरी दुनिया में जानी जाती हो, वहाँ पे प्रश्न किए बगैर ज्ञान का संवर्धन संभव ही नहीं। इसलिए वो प्रश्न करने की आदत हमारे संस्कारों में, और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसलिए कि अगर हम जो भी परिस्थितियां हैं, अगर हम उससे संतुष्ट हैं, तो फिर आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाते हैं। असंतोष श्रेयो मूलम, क्रिएटिव डिससेटिस्फैक्शन इज द सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। नॉट सिर्फ आर्थिक संपन्नता नहीं, बौद्धिक संपन्नता के लिए भी जिज्ञासा हमारी परंपरा का हिस्सा है। और जिज्ञासा तो प्रश्न के रूप में ही अभिव्यक्त होगी। अब ये विषय आपने बताया, कहा कि हिंदी हैं हम। हिंदी जो उस शेर में इस्तेमाल किया गया है, वो भाषा के लिए नहीं किया गया। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और वो मेरे ख्याल से अगर उसको पूरा कहा जाए तो इस चर्चा को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उसका और भी दो शेर हैं। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, नहीं उससे पहले है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। और दुनिया में जितनी प्राचीन संस्कृति, हम प्राचीन संस्कृति गर्व है, लेकिन हमसे हमारी समकालीन या हमसे भी प्राचीन संस्कृतियां दुनिया में थीं। आज आप मिस्र को देखिए, उनका अपनी पुरानी संस्कृति से कोई जीवंत रिश्ता नहीं। वो केवल जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं उनके अध्ययन का विषय। यूनान को देखिए, उनका कोई जीवंत रिश्ता नहीं अपनी पुरानी संस्कृति से। भारत की विशेषता ये है कि हजारों साल पहले जो आदर्श और मूल्य भारत के लोगों के दिलों को भरमाते थे, वही आदर्श और मूल्य आज भी भारतीयों के प्रेरणा स्रोत हैं। जीवंत रिश्ता है हमारा, हमारी प्राचीन संस्कृति। तो फिर एक मन में प्रश्न आता है कि इसका कारण क्या है? संस्कृतियां तो वो भी समृद्ध थी। तो अगर आप पूरी दुनिया पे एक नज़र डालें, तो सभ्यता असल में बुनियादी तौर पे इंसान अकेले नहीं रह सकता, उसे समाज चाहिए। समाज को स्थिर रखने के लिए एकता का कोई आधार चाहिए। पूरी दुनिया में
समाज को व्यवस्थित करने के लिए जो आधार बनाए गए वो क्या थे? मुझे आपको अपील करना पड़ेगा ना कि आपके और मेरे बीच में ये समानता है, इसलिए हमें इकट्ठे होना चाहिए। तो कहा गया कि हमारी और आपकी त्वचा का रंग एक जैसा है, हम एक रेस को, एक वंशलिंग को से हमारा संबंध। कहीं कहा गया कि हमारी और आपकी भाषा एक है, भाषा के आधार पे हमारी एकता होनी चाहिए। हमारी आपकी आस्था की अभिव्यक्ति का तरीका एक है, उस आधार पे। अब वो आधार पे, किसी भी आधार पे आप लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, उससे एक शक्ति पैदा होती है। उस शक्ति, वो जो सृजित शक्ति है, उसका उपयोग होता है सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। भारतीय संस्कृति में हमारे मनीषियों ने, हमारे महर्षियों ने इन सारे जिन आधारों पर दुनिया में संस्कृतियों का निर्माण हुआ था, उन्होंने उन्हें अस्वीकृत कर दिया। उन्होंने कहा सबका रंग एक जैसा नहीं, सब एक भाषा नहीं बोलते, सबका आस्था की अभिव्यक्ति, पूजा पाठ, इबादत का तरीका एक नहीं। अगर इसको आधार बनाओगे तो बहुत से लोग बाहर छूट जाएंगे और वो दूसरे हो जाएंगे। तो भारतीय संस्कृति ने आधार क्या चुना? उनका भारत की संस्कृति परिभाषित होगी आत्मा से। अहम ब्रह्मास्मि, वो आत्मा के रूप में वो परमात्म तत्व मेरे अंदर मौजूद है। तत्त्वमसि, वही आपके अंदर मौजूद है। और वो है क्या? अयम आत्मा ब्रह्मा। हमारे और आपके अंदर जो आत्मा के रूप में जो चीज है, वही परमात्मा है। और उसको और ज्यादा उसको सफाई से बताने के लिए कहा प्रज्ञानम ब्रह्मा। मतलब जो सामूहिक चेतना है, बुद्धिमत्ता है, उसका जो विकास है वही परमात्मा है। परमात्मा कहीं दूर, कहीं आसमान पे बैठा नहीं है। देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। ये जो मानव शरीर है, ये उस परमात्मा का मंदिर है। और जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो हमारे यहाँ, अगर आप पुराने अपनी पुस्तकों को देखेंगे तो परा और अपरा ज्ञान की दो श्रेणियां हैं। परा उच्च स्तर का ज्ञान, दोनों महत्वपूर्ण हैं, कम कोई नहीं है। हमारी जो परंपरा है उसमें कहा गया है ज्ञान विज्ञान सहितम। आपको परा और अपरा दोनों में ही दक्षता हासिल करनी है। इसका परा और अपरा से ये मत समझिएगा कि जो फिजिकल साइंसेस हैं, भौतिक विज्ञान है, उसका महत्व कम है, बल्कि और उसको स्पष्ट कर दिया। सर्वशास्त्र प्रयोजनम आत्मज्ञानम। चाहे आप कुछ भी पढ़िए, उसके नतीजे में जो आपके मन और बुद्धि का विकास होगा, वो आत्मज्ञान के लिए मार्ग को प्रशस्त करेगा। और लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान। भारतीय संस्कृति का उच्चतम आदर्श, ये मेरी राय नहीं, मैं तो केवल संदर्भ दे रहा हूं आपको। भारतीय संस्कृति का उच्चतम आदर्श एकात्मता है। एकात्मता का क्या मतलब है? वही
जो अभी मैंने 4 आपको महावाक्य बताए, वो ही आप अपने आप को साधारण मत समझिए। ये शरीर ही देवालय है, और ये इस हद तक है। अब इसमें थोड़ा मैं इस पर एक छोटी सी आपको एक कहानी बताता हूँ, और फिर मैं इस विषय पर आऊँगा। चूँकि इसमें अपनी संस्कृति की प्रशंसा है, तो उसको ज़रा बताने के लिए एक छोटा सा कहानी बताता हूँ आपको, महाभारत की। जब कर्ण ने सेनापति की जिम्मेदारी संभाली, उस दिन सुबह को कर्ण ने माता कुंती को ये वादा किया था, ये पता चलने के बाद कि वो राधे पुत्र नहीं है बल्कि कुंती पुत्र हैं, और माँ चाहती थी कि वो पांडवों के साथ मिल जाएं। उसने कहा ये तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरे पास आई हो, आप मेरी माता हो, तो एक वादा करता हूँ आपसे, इस युद्ध से पहले आप 5 पुत्रों की माँ थी, युद्ध के बाद भी आप 5 पुत्रों की माँ बनी रहेंगी। मतलब मैं अर्जुन को छोड़ के बाकी चारों में से किसी को नहीं मारूंगा, मौका मिलेगा तो भी नहीं मारूंगा। और वही हुआ। और युधिष्ठिर को सिर्फ मारने से छोड़ दिया कर्ण ने, लेकिन दौड़ा लिया और वो अपने कैंप में चले गए। खबर ये उड़ गई कि युधिष्ठिर के गंभीर चोटें आई हैं और वो उनकी जान नहीं बचेगी। अर्जुन को भी ये खबर पहुंची। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि पहले भाई की खैरियत पूछना ज़रूरी है। वो कहा कुछ नहीं हुआ है, नहीं जाना ज़रूरी है। आ गए तो वो चूँकि बहुत ही कर्ण के सामने बड़ी बेइज्जती हुई थी, तो उन्होंने आते ही पूछा कि तुमने कर्ण को मार दिया? उसने कहा भाई मैं तो आपकी खैरियत पूछने आया हूँ, मुझे तो अभी तो आमना सामना ही नहीं हुआ है। तो वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा तुम्हारे बस की नहीं है मारना उसको, तुम अपना गांडी फेंक दो। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अर्जुन ने तलवार निकाली और युधिष्ठिर की तरफ बढ़े। भगवान कृष्ण ने पूछा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैंने तो पहले से शपथ ली हुई है कि अगर कोई मुझसे कहेगा गांडीव को हटा दो तो मैं उसको मारूंगा। तो उन्होंने कहा भाई जंग तो वैसे ही खत्म हो गई, अगर तुम मार दोगे युधिष्ठिर को तो फिर तो जंग का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा मैं शपथ का क्या करूं अपनी? कहा मैं तरीका बताता हूं। कहा इनके पास जाकर इनको बहुत भद्दे अपशब्द कहो, गालियां, क्योंकि जो तुम्हारी श्रद्धा का अधिकारी है अगर उसको गाली दोगे ये उसकी हत्या करने के बराबर है। तो तुम्हारा क्राइसिस खत्म हो जाएगा। उसने वैसा ही किया, लेकिन पलट के फिर तलवार निकाली और अपने मारने की कोशिश करी। तो भगवान कृष्ण का ये अब नया सिलसिला क्या हुआ? उसने कहा कि मैं पिता तुल्य भाई को गाली बका हूं, क्या मुझे अब जिंदा रहने का अधिकार है? तो उनका इसका भी तरीका है, बाहर जाओ, लोगों को इकट्ठा करो, कहो ना मेरे जैसा धनुर्धर कोई पैदा हुआ है, ना कभी होगा, न भूतो न भविष्यति। उससे क्या होगा? कहा कि अपनी प्रशंसा करना आत्महत्या करने के बराबर है। अपनी प्रशंसा कर लो, तुम्हारी आत्महत्या हो गई, वो भी जिंदा, तुम भी। अब ये बगैर ज्ञान के संभव है? मैं आपसे पूछता हूँ। और मैं चूंकि आप कुछ ऐसी बातें कह रहा हूं जिसमें प्रशंसा है, तो मैं इस बोध के साथ कह रहा हूं कि ये आत्महत्या के लिए नहीं है, केवल समझने के लिए। और इससे पहले कि मैं आपको कहूं, अपनी बात कहूं, 10वीं और 11वीं शताब्दी में जब यूरोप पुनर्जागरण, जिसे रिनेसां कहते हैं,
वो अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था। उस समय हम लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं, अकबर साहब कहते हैं यूरेशिया कहना चाहिए। मिडिल ईस्ट उस वक्त बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था, और वहां पर इब्ने तबरी, इब्ने कसीर, इब्ने असीर से लेके इब्ने खल्दून तक पूरी दुनिया का इतिहास लिखा गया, और हर एक ने 10-10, 11-11 खंडों में वो है। लेकिन एक चीज़ आप उसमें समान पाएंगे, पहला जो चैप्टर, पहले वॉल्यूम का पहला चैप्टर, उसमें सब ने ये स्वीकार किया, और ये वो समय है जब मिडिल ईस्ट अपनी बौद्धिक गतिविधियों के चरम पर था। उन्होंने क्या लिखा है? लिखा है दुनिया में 5 बड़ी सभ्यताएं हैं। ईरान अपने वैभव के लिए जाना जाता है, रोम अपनी सुंदरता के लिए, और एक और शब्द प्रयोग किया, शिवलरी, महिलाओं के प्रति उदारता। चीन अपने कौशल के लिए, तुर्क अपनी बहादुरी के लिए, और मैं ये से बदल नहीं रहा हूँ, उसी ऑर्डर में बता रहा हूँ, क्रम में बता रहा हूँ जो उन्होंने लिखा है। और आखिर में कहा है कि भारत दुनिया की अकेली सभ्यता और संस्कृति है जो ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन के लिए जानी जाती है। उन्होंने नहीं कहा। हुजूर सल्लल्लाहु यानी प्रॉफिट मोहम्मद साहब मदीने में कभी भारत नहीं आए, मदीने में मस्जिद में बैठ के कहते हैं, जो भारत में एक उसका नाम है हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत, उसमें भी वो लाइन है, हमने बचपन में पढ़ी थी। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। तो वो वहाँ बैठ के कहते हैं, अजीदू रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, मैं भारत भूमि से ज्ञान की हवा के शीतल झोंके आते हुए महसूस कर रहा हूँ। तो ये भारत की ये पहचान, ये कौन सा ज्ञान है? ये वो ज्ञान है जिसने भारत की संस्कृति को खत्म नहीं होने दिया। ये वो ज्ञान है जिस ज्ञान के चलते जब भगवान राम वन गमन के लिए, अगले दिन वन जाना है, शाम को लक्ष्मण जी का पारा चढ़ गया, नाराज हो गए बहुत ज्यादा, और अपने पिता के लिए अपशब्द प्रयोग करने लगे कि वो जिम्मेदार हैं परिवार पे आई हुई विपत्ति के लिए। भगवान राम शांति से सुनते रहे, और जब वो अपना गुस्सा निकाल लिए तो बोले, दहोमिति या बुद्धिर्विद्या सापिर कीर्तता नाहम देहश्ची दातमेत बुद्धि विद्यते भन्यते। लक्ष्मण, तुम्हारी नाराजगी केवल इसलिए है कि राजमहल के ठाट बाट छोड़ के तुमने ये फैसला किया है कि अब 14 वर्ष के लिए तुम जंगल की कठिनाइयों का सामना करोगे, तुम्हारे शरीर को तकलीफ होगी, तुम्हें कंदमूल खाने पड़ेंगे, लेकिन ये ध्यान मत, इस बात को मत भूलो कि तुम्हारा ये शरीर नहीं हो, तुम चैतन्य आत्मा हो, और आत्मा को आत्मा न पैदा होती है, न जायते मिरियते व कदाचिन नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमानी शरीर। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है। ये जो आप देखते हैं हमारे यहाँ ऐसे साधु सन्यासी, उनकी कहानियां हम पढ़ते, वो कहाँ से? उसी आत्मज्ञान के लिए, और उस आत्मज्ञान, वो आत्मज्ञान उनको अंदर से वो शक्ति देता है कि सिंध नदी के किनारे पे लेटा हुआ हमारा एक साधु, अलेक्जेंडर ने कहानियां सुनी हुई थी उनके बारे, स्वामी विवेकानंद ने इस पे बहुत लिखा है। वो आके खड़ा होता है
उस साधु के बराबर में। और वो उसके साथ जो लोग हैं वो साधु को बताते हैं कि महान पराक्रमी सिकंदर है। उनका भैया कोई भी होगा ज़रा थोड़ा धूप आने दो, थोड़ा सा दूसरी तरफ को हो जाओ, मैं तो सर्दी में धूप लेने के लिए लेटा हूँ। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है अलेक्जेंडर। मैं आपको कहता हूं, अल्लामा इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। गुरुदेव ने बता दिया कि वो क्या अल्लामा इकबाल ने ये नहीं बताया कि, उन्होंने कहा कुछ बात है, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो क्या बात है। गुरुदेव ने बता दिया, रविंद्रनाथ ठाकुर। उन्होंने कहा कि मैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उन्हीं के शब्द कोट कर दूं, अंग्रेजी में है, फिर मैं हिंदी में अनुवाद। आई लव इंडिया नॉट बिकॉज आई कल्टिवेट द आइडोलेट्री ऑफ ज्योग्राफी, not because I had the good fortune to be born on her soil, but I love India because she has, through tumultuous times, विषम परिस्थितियों में, she saved the living words which shoot from the illuminated consciousness of her children. मैं भारत के लिए जो मेरा प्रेम है वो इसलिए नहीं कि मैं भूगोल की मूर्ति बना के पूजा करना चाहता हूँ, या इसलिए कि मैं यहाँ, मेरा सौभाग्य कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, बल्कि मेरा प्रेम इसलिए है कि ये दुनिया की वो भूमि है जिसने कठिन से कठिन और दुष्कर परिस्थितियों में भी उन वचनों को, उन जीवंत शब्दों को सुरक्षित करके रखा जो उसके बच्चों की चैतन्य आत्मा से पैदा हुए। ये है, और वो सीक्रेट क्या है? क्योंकि हमारे लिए जो चीज इस देश में, इस संस्कृति में, सत्ता में बैठे हुए लोग कभी समाज का आदर्श नहीं रहे। साधु, सन्यासी, ऋषि, महर्षि, मुनि, उन्होंने वो प्रेरणा। सत्ता में बैठे हुए लोग तो जूते उतार के पैदल चल के उनसे मार्गदर्शन प्राप्त, राजा जनक खुद चल के जाते थे याद बल के, और वो हमारी वो हमारे संस्कारों में। तो हमारी असल जो ज्ञान की जो परंपरा है, और गीता में तो आप गीता उठाइए तो गीता में तो मतलब उससे ये, उस ज्ञान की परंपरा से क्या समझ में आता है? यहाँ इस कक्ष में इतने लोग बैठे, किन्हीं दो की शक्लें तो नहीं मिलती, किन्हीं दो के टेस्ट एक जैसे नहीं, किन्हीं दो के जो खाने की भी पसंद एक जैसी, एक माँ बाप के बच्चों के नहीं होते। तो हमारे जो थॉट लीडर, जो विचारक थे, उन्होंने हमें क्या बताया? उन्होंने कहा विविधता को केवल सहन नहीं करना है, विविधता नैसर्गिक कानून है, लॉ ऑफ नेचर है, इसको स्वीकार करना है और इसका सम्मान करना है। लेकिन एक लाइन खींच दी, कहा कि इसको सम्मान करो, इसको स्वीकार करो, क्योंकि ये नैसर्गिक नियम है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम्हें ये बात पता चलेगी, मनसा एवा इदम आप्तव्यम नेहा नाना अस्ति किंचना मृत्यो सा मृत्युम गच्छति या इहा नानेवा पश्यति। ज्ञान प्राप्त करके तुम स्वीकार करो इस विविधता को, सम्मान करो इस विविधता का। लेकिन हम ज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि सामने से नजर आने वाली इस विविधता और अनेकता के पीछे एक मूलभूत एकता है, और जो उस मूलभूत एकता को नहीं देखेगा वो मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहेगा, उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। आदर्श क्या है? मुक्ति प्राप्त करना। भगवान बुद्ध की ये धरती, भगवान बुद्ध ने क्या कहा? का दुख जीवन का आवश्यक हिस्सा है, उससे तो मुक्ति
उनका जो उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति, जो बोधि वृक्ष जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो उन्होंने ये तो दावा नहीं किया कि दुख खत्म हो जाएंगे। उन्होंने क्या, दुख तो इस जीवन का लाजमी हिस्सा है, लेकिन दुखी होने से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा जब आप एक आनंदमय स्थिति में हैं तो आपकी चिंता ये रहती है कि ये आनंद और कैसे लंबा चले और कैसे घनीभूत हो, और जब आप दुख में होते हैं तो आप उस दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या, अपने ज्ञान के माध्यम से अपने मानस को प्रशिक्षित करके हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ दुख है तो दुख की तरह उसे स्वीकार किया, छटपटाहट नहीं। आनंद में है तो ये कोशिश नहीं कि ये आनंद और घनीभूत हो जाए, वो जैसे आ रहा है उसको स्वीकार करना। तो भारत की सारी संस्कृति, सारी हमारे मूल्य, सारे आदर्श, और आखिर में मैं कहूँगा कि इस आत्मज्ञान का जो श्रीमद् भगवद गीता से एक श्लोक में कोट कर रहा, उसका संदर्भ दे रहा हूँ, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति। जो मुझ में सबको देखता है और सब में मुझको देखता है, वो ना मुझसे कभी अलग होता है, ना मैं उससे कभी अलग होता हूँ। तो इसका संदेश क्या गया, हम सब, हमारी चाहे जो पृष्ठभूमि हो, हमारी शक्लें अलग हैं, हम अलग परिवारों में पैदा हुए हैं, हम अलग अलग भाषाएं और बोलियां बोलते हैं, अलग तरह के रंग के कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये सारी विविधता के बावजूद हम सब एक हैं। ये संदेश भारतीय संस्कृति का संदेश है। और आपने इतनी देर मुझे सुना, मैंने शायद समय से कुछ ज़्यादा ही टाइम लिया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।